पाकिस्तान में पेट्रोलियम बहरान का खतरा टल गया है। आज खबर आई कि पोर्ट कासिम पर पेट्रोल से भरे जहाज़ों की आमद शुरू हो चुकी है। MT नॉर्वे और 50,000 मैट्रिक टन पेट्रोल के साथ यहां पर पहुंच चुका है, जबकि MT स्प्रोस 2 और MT सी क्लिपर भी हज़ारों टन पेट्रोल लेकर लंगर अंदाज होने वाले हैं। हुकाम के मुताबिक मजीद जहाज़ भी रास्ते में हैं ताकि सप्लाई में खलल ना आए। दूसरी जानिब आदमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में नुमायां कमी देखने में आई है और कीमत तकरीबन 7% गिरकर $100 फ़ी बैरल से नीचे आ चुकी है। हुकूमत ने बढ़ते अखराजात के बायस किफ़ायत शारी के इक़दाम भी मंजूर कर लिए हैं, जिनके तहत सरकारी गाड़ियों को फराहम किए जाने वाले ईंधन में 50% तक कमी की जाएगी। वज़ीर ख़जाना के मुताबिक आइंदा हफ्तों के लिए मज़ीद पेट्रोलियम कार्गो का बंदोबस्त भी किया जा रहा है। लेकिन जब आलमी मंडी में हम देख रहे हैं कि अब तेल गिरी हैं और जहाज़ों की आमद भी यहाँ पर शुरू हो चुकी है, तो क्या पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत भी कम होगी या नहीं होगी, क्या मामला है? एहतशामुल हक साहब का तज्जिया और ख़बर दोनों लेते हैं। एहतशाम साहब, कल तक तो हम देख रहे थे प्राइम मिनिस्टर आए, उन्होंने ऑस्टेरिटी मेजर्स के हवाले से बताया आवाम को। अब ये कहिएगा कि ऑब्वियसली एक ठीक ठाक हेफ्टी किस्म का टीका लग गया आवाम को। 55 रुपये का पेट्रोल और डीज़ल की भी हम देख रहे हैं ठीक ठाक कीमत बढ़ी है। जब हम देख रहे हैं कि ऑयल की कीमत आलमी मार्केट में थोड़ी सी कम हुई है, जैसी प्रेसिडेंट ट्रंप ये कह रहे हैं कि अब जो है वो जंग ऑलमोस्ट ओवर होने वाली है, तो उसके बाद हम देख रहे हैं तो कुछ थोड़ी सी जो मार्केट है वो बहाल हुई है। क्या पाकिस्तान में वापस कीमतों को थोड़ा सा रिवर्स गियर लगेगा, या आप समझते हैं कि नहीं अभी ये इसी तरीके से मामला चलेंगे, क्योंकि अब तो जहाज़ भी आ रहे हैं सफिशेंट, हमारे पास वो भी आ चुकी है, इतना कोई क्राइसिस भी नहीं है? देखिए, हम ना आपने डीजल पेट्रोल की बात की तो मिट्टी का तेल भी ठीक ठाक उसमें इजाफा किया गया। देखिए ना, अब जो सब लोग बात कर रहे हैं कि रीजन के और मालिक भी तो है ना, वो कोई भी तेल पैदा नहीं करता। इसमें चाइना है, नेपाल है, बांग्लादेश है, इंडिया है। तो वहाँ पे जो सारे फिगर मैंने देखे हैं, 0 से लेके मैक्सिमम 5% जो है ना उनका इजाफा हुआ है। हमारे यहाँ 20% से ज़्यादा इजाफा हुआ है। ठीक है, हम क्यों पेट्रोल नहीं पैदा कर रहे होते। वो ख़ास तौर पे जब ये यकीनदहानी करवा दी गई थी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से कि 3 जहाज़ ऊपर नीचे आ जाएंगे, 2 आ गए, एक आध ने और आ जाना है। और दूसरी बात ये आमना, मैं आपको ये बता सकता हूँ खबर के तौर पे कि ये सऊदी अरब ने हमें एश्योरेंसेस दे दी थी कि भले ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ जो है ना वो जितने अरसे के लिए बंद रहे, हम पाकिस्तान को से पूछाते रहेंगे। देखिए, बहुत बड़ी फेवर थी। ज़ाहिर है हम उनके साथ, हमारा डिफेंस एग्रीमेंट है, बहुत से हवालों से हमें भी उनकी ज़रूरत है, उन्हें हमारी ज़रूरत है, तो ये हमें कह दिया गया था कि इस पे आप फ़िक्र नहीं करें। लेकिन इसके बावजूद ये बढ़ाई गई हुकूमत, नी जर्क रिएक्शन हुआ। कुछ लोग इल्ज़ामात दे रहे हैं कि जी पैसा बनाने की बात थी, तेल कंपनियों को फ़ायदा पहुँचाया गया, हुकूमत की ट्रेजर में पैसा जाता तो ये ना होता। चलें, वो तो हो गया। अब होना तो चाहिए उसूली तौर पे कि अब जिस तरीके से, और दूसरी बात है हमने जो बड़ी वर्ल्ड लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे हुई G7 ममालिक ने बैठ के सोचा, ये तो दुनिया की इकॉनमी एकदम दूसरे हफ्ते में बैठना शुरू हो गई है। तो उन्होंने फैसला किया कि जी तेल के स्टॉक अपने जो है वो निकालेंगे, बाहर करेंगे। नतीजतन आपने देखा तकरीबन 98 से $100 बैरल तक ये तेल की कीमत इंटरनेशनली आ गई और होपफुली हमारे यहाँ भी आहिस्ता आहिस्ता तरफ आएगी। लेकिन माजरत के साथ हमारे यहाँ क्या आपने देखा, हमेशा होता ही है कि जब बढ़ाने होते हैं तो 55 रुपये बढ़ा दिया, 55.5 रुपये, और जब कम करना होगा तो फिर 5 रुपये 10 रुपये वाली सिचुएशन होगी। हुकूमत अपना बजट का खसारा पूरा करने की कोशिश करती है और फिर सेल टैक्स से और ये जो आपका पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है, इससे तकरीबन कहा जा रहा है कि 150 अरब रुपये एडिशनल उन्होंने लेना था, उन्होंने ले लिया, उनको मिल जाएगा। तो ये तो चलने अपनी जगह बात होगी। अब अगली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आप कर रही हैं कि भी आवाम को रिलीफ देने की बात हो रही है। एक अच्छे खासे मसाइल पैदा हो गए हैं, एक अनरेस्ट मासेस में है कि भी ये क्या होगा। तो उसको देखते हुए मुझे ज़ाती तौर पे लग रहा है कि ये दबाव हुकूमत पे आएगा। तो हुकूमत डेफिनेटली जो है ना वो अब ये सोचेगी कि भी जब कंपैरिजन किया जा रहा है रीजन के मालिक का, हमारी क्यों कीमतें इतनी ज़्यादा हैं, उन्होंने क्यों नहीं इतनी बढ़ाई। अभी तो जब तक ये भी पता चल रहा है कि चलें स्टेट ऑफ हॉर्मस बंद रहती है तो और ज़राए से हमें तेल मिलता रहेगा। इस सारे तनाज़र में इतनी रफ्तार से प्राइसेस नहीं बढ़नी चाहिए थी। अब कुछ लोग कहते हैं कि फॉरेन अगेंस्ट ओपिनियन थी इसके बारे में। कुछ लोग तो बैठे हैं ना, हुकूमतों में बैठे होते हैं हमेशा हमना, उनका काम ही होता है कि जी वो एकदम फ़ौरन कहें कि जी बढ़ा दें पैसे, और कोई देखते नहीं है कि लोगों का क्या बनेगा। आपने 50% या 55.5 रुपये जो बढ़ाई है 20%, तो उनको इसका इम्पैक्ट का अंदाज़ा होना चाहिए था, नहीं हुआ। दूसरी तरफ कुछ लोग हैं पार्टी के अंदर, PMLN के अंदर, पीपल्स पार्टी वाले भी यही बात करते हैं कि जी देखिए, हमने अगर इलेक्शन में जाना है फिर 2 साल के बाद फिर क्या होगा, हमने तो अभी कुछ नहीं किया, बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। इलेक्शन ईयर में हम लोगों को क्या देंगे, और फिर हमारे मुखालफिन इसको एक्सप्लॉइट करेंगे कि आप लोगों ने धड़ाधड़
जहाँ पे बिजली गैस की प्राइसेस बढ़ाई आपने, वहाँ पेट्रोल भी बढ़ाते चले गए। और और अपने आपने जो एक्सपेंडिचर्स फैसला इनके किया, जिस तरीके से बढ़ चुके हैं, अभी कल प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि नो इंटरनेशनल ट्रैवल, ये जो ऑफिस होल्डर्स हैं उनके लिए, और आज इत्तलात है कि मरीम नवाज साहिबा उम्रा के लिए भी निकली हैं, चल निकली हैं। तो अब ये सिचुएशन में जब जहाँ पर हम ऑस्टेरिटी मेजर्स के हवाले से बात कर रहे हैं, जहाँ पे आवाम को कह रहे हैं कि अपना पेट काट कर अभी तकालीफ को बर्दाश्त करना पड़ेगा, वहाँ पर हुकूमत पे भी सवालात उठते हैं कि इनकी जानिब से एक्सपेंडिचर्स को कब कम किया जाएगा। देखिए हमने, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मरीम नवाज हो कोई भी हो, वो उम्रे पे जाना चाहती है तो भली चले जाएं। लेकिन मसला क्या होता है, अकेले नहीं जाया जाता ना, हम्म। 50 से 100 लोग जा रहे होते हैं। वो खर्चा जो है ना वो हुकूमत के खाते में पड़ रहा होता है। दूसरी बात है, हमने देखी के साथ, तब मुझे ये मजाक लगता है जब कफायत शारी की के लिए नहीं होता। मैं आपको बताऊं, 2023 में हुकूमत ने एक तारिक उमर और बड़ी जिसको कहते हैं क्रेडिबल रखने वाले, अपनी शख्सियत जो है ना वो भी रहे हैं, उनको एक कमेटी बना के दी गई सरबराही में कि जी आप ये कफ़ायत शारी करेंगे। उन्होंने रिकमेंडेशन दी, कुछ नहीं बना। उसके बाद एक और कमेटी बना दी गई, उसका भी कुछ पता नहीं लगा। अभी 2023 में और 2026 में 3 सालों में, 3 साल तो नहीं कह सकते, 2 साल तो डेफिनेटली हो गए हैं, कुछ भी नहीं हुआ। तो मुझे लगता है फॉर द टाइम बीइंग हुकूमत जो है ना वो जिस तरीके से चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करती है, ठीक है। जनरली भी प्रॉब्लम्स हैं, मसाइल हैं, हमारी स्ट्रगलिंग इकॉनमी है। लेकिन जब ये मुखालफिन ये बात कहते हैं या मैं और आप कहते हैं कि भाई ठीक है, जब आप पेट्रोल की प्राइस बढ़ा रहे हैं, बिजली गैस बढ़ा रहे हैं और यूटिलिटी चीज़ के बढ़ रही हैं, तो आप अपने अखराजात भी कम करें। अनाउंसमेंट तो हो जाती है लेकिन अमल दरामद नहीं होता। अब तरीके से वज़ारा को कहा गया है कि जी अपनी 2 माह की तनख्वाह आप नहीं लेंगे, मुझे नहीं लगता के साथ दिया होगा। यही हाल हमारे पार्लियामेंटेरियन का है, वो तो हर वक्त कहते हैं कि अपने एयर ट्रैवल को कैसे, अपने डेली अलाउंस, असेंबली में आने का कितना लेना है, अपनी तनख्वाहें। 3 साल पहले तक 70-75 हज़ार तनख्वाह थी एक एमएनए की, अब वो जो 4-4.5 लाख तक हो गई। ये सारी चीज़ें देखते हुए फिर बंदा कहता है कि जी हुकूमत की पॉलिटिकल बिल नाम की है या वाकई कुछ है। लेकिन मुझे लगता है इस दफ़ा दबाव भी बढ़ा है। हमने देखें वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जो राइट लेफ्ट से हमें पता चलता है, वो भी नाराज़गी का इजहार करते हैं कि भाई ये कॉस्ट कटिंग जब होती है तो इसको अपने आप पे भी हम अमल करें, और जो अनाउंसमेंट आप कर देते हैं उसको भी फिर अमल दरामद ढंग तरीके से होना चाहिए। मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर के हमने इस खिताब के बाद तो डेफिनेटली अब हुकूमत को बहुत कुछ करना पड़ेगा। और चलें, जो फैसले किए गए हैं, आपने देखा वर्क फ्रॉम होम वाली बात हो रही है, किए गए पिंडी इस्लामाबाद में तो 31 मार्च तक पूरे पंजाब में बंद है। पता नहीं आप क्या सूरत हाल है। चलें, आप अगर यही बात कर रहे हैं कि 4 दिन दफ्तर लगेगा, 3 दिन की छुट्टी ये तो होगी, कई चलो ममालिक मान में ये लिया, वाले मेजर्स लिए गए हैं। जी जी। लिए गए हैं तो भी चाहिए ना। लेकिन फिर दूसरी तरफ ये भी होता है कि जो हम देखते हैं शाह खर्चियाँ हैं अपनी जगह पे, और नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर हो रहा होता है। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर हो ना, अभी देखें पिंडी में हम 4 महीने से भुगत रहे हैं। मैं पिंडी में जा रहता हूँ, एक इधर फ्लाई ओवर बन रहा है, वो कचहरी एक जगह है, वहाँ से 4-5 बड़ी सड़कें निकलती हैं। 4 महीने हो गए, एक ज़िंदगी मुसीबत बनी हुई है। लेकिन ये जब बन जाएगा तो उसके फ़ायदे भी होंगे। अब ठीक। इसमें कितना कितना लगा होगा, ये भी सारी चीज़ें देखने वाली बात है। तो मेरा ख्याल है मुश्किल उस वक्त आती है कि जब हुकूमत सर्टन मेजर्स का ऐलान कर देती है, फिर उस पर प्रॉपरली अमल दरामद नहीं होता। राइट। अभी तो ज़ाहिर है मुश्किल हालात है, हंगामी हालात में हम गुजर रहे हैं। खुदा ना खास्ता नथिंग कैन बी सेट क्या होने जा रहा है। हाँ ये है कि अब ये तेल का बहरान जो है ना, इसको देखते हुए सारी दुनिया इसमें लपेट में आएगी। अभी तो अमेरिका में आमना बातें शुरू हो गई कि 2008 का लीमैन ब्रदर्स वाला जो क्राइसिस आया था, ये उससे बड़ा क्राइसिस होगा अगर ये जंग प्रोलॉन्ग करती है। वो हम उस पर आगे भी बात करेंगे, जिसके चांसेस लग रहा है कि फिलहाल तो कुछ नहीं लग रहा, कोई सालसी नज़र नहीं आ रही, कोई मामला नज़र नहीं आ रहा। तो इस सारे मामले को देखते हुए हमें अपने घर को ठीक रखना है, हमने अपनी इक़्तिसादी ज़रूरियात को कैसे पूरे करना है, हमने बेल्ट टाइटनिंग कैसे करवानी है, ये भी देखें। ऑस्टेरिटी मेजर जो हम कर रहे होते हैं वो भी आईएमएफ के कहने पे कर रहे होते हैं। आईएमएफ शदीद दबाव रखता है ना। अभी भी आप देख लें 400 अरब रुपए का जो हम देख लें शॉर्टफॉल है रेवेन्यू का, अब इनको समझ नहीं आ रही। आईएमएफ की टीम आएगी और सवाल पूछेगी, अगली $1.2 बिलियन की किस्त लेनी है, तो ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। ठीक। पूछा जाएगा कि जो आपकी जो करप्शन है जिसका आप जिक्र कर रही हैं, आप कितने कामयाब हुए उसमें, आपकी जो मिस गवर्नेंस है वो ठीक जो हो रही है उसको आपने गुड गवर्नेंस में कैसे तब्दील करना है, जी। वो नहीं हो रही। फिर हमारे जो प्राइवेटाइज होने अदारे, एनर्जी सेक्टर बुरहान जिसको अक्सर हम कहते हैं कि वो एक बिगेस्ट होल है जो हमें खाए चले जा रहा है। 5 ट्रिलियन रुपए से ज़्यादा का आप देख लें, इनका दोनों का खसारा हो चुका है। बिल्कुल, और तो उसमें भी अभी अभी तक सारे नाकामी है, वहाँ पे रिफॉर्म्स करने का नाकामी बोला है। जा रहा तो था। मैं कहता हुकूमत को बहुत कुछ करने की जरूरत हालात में। अच्छी बात है कि कौम इकट्ठी हो गई है। जिस ठीक। तरह देख लें वो जो तब्दीली की बात वहाँ पे हो रही थी ईरान में कि जी तब्दीली आ जाएगी, वो देखें क्राइसिस में वो लोग इकट्ठे हो गए।
तो मेरा ख्याल है अब वक्त ये कह रहा है कि हुकूमत अपनी बातों पे अमल दरामद करके दिखाए। हुकूमत अमल दरामद कराएगी और डेफिनेटली अब ना आप और मैं भी अमल कर रहे होंगे। जब नीचे से लेके ऊपर बिल्कुल तक ये कोई वक्त अमल की नहीं कर ज़रूरत रहा बन होता चुकी तो हुई आदमी है क्या कि करे? हुकूमत अपने Yeah. जो ऐलानात हैं उन पर अमल दरामद भी किए जाएँ। थैंक यू सो मच एहतिशाम पर अपने तज्जिया और ख़बर पेश की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।